हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं बेंटन ओमनीवर्स के सीजन 8 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो लकी गर्ल में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी यूनिवर्सिटी में एक विलेन से लड़ रही होती है। और लड़ते लड़ते ही जब वो उस विलेन का भैंसे वाला मास्क उतारती है तो उसको पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं की यूनिवर्सिटी का कोई एक प्रोफेसर है। और इससे पहले कि लकी गर्ल उसको कुछ करती, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे लकी गर्ल को घेर लेते क्योंकि ऑब्वियसली लकी गर्ल इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा फेमस है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो विलेन वहां से भाग जाता है। और सभी लोग जब लकी गर्ल को घेरे होते हैं तो लकी गर्ल भी इस मौके का फायदा उठाती है और नीचे से निकल जाती है। लेकिन लकी गर्ल को निकलते हुए हेलेना और एक और प्रोफेसर देख देते हैं और वो उसका लाइब्रेरी की तरफ पीछे करने लग जाते हैं। और जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर वो देखते हैं कि सिर्फ ग्वेन बैठी हुई है जिसने हेडफोन पहने हुए हैं। हेलेना ग्वेन से पूछती है कि क्या तुमने लकी गर्ल को यहाँ पर आते हुए देखा, लेकिन ग्वेन को उनकी आवाज नहीं सुनती। तो वो उनसे पूछती है कि क्या आपने मुझसे कुछ कहा, और फिर उनको पता चल जाता है कि लकी गर्ल यहाँ पर नहीं आई और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद ग्वेन भी एक चैन की सांस लेती है और वो अपनी लाइब्रेरी का एक सीक्रेट दरवाजा ओपन करती है और एक सीक्रेट जगह पर चली जाती है जहाँ पर केविन और जेड होते हैं। वहां पर जाकर ग्वेन केविन को कहती है कि तुम सारा दिन इस तरह फजूल नहीं बैठ सकते। और केविन भी इस बात पर एग्री करते हैं और वो उसे कहते हैं कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन फिर केविन के माइंड में आता है कि उसकी गाड़ी तो अब नहीं रही, उसकी गाड़ी तो गायब हो गई है। और केविन की गाड़ी कैसे गायब हुई और किसने गायब की, ये सारी बातें मैं तुम लोगों को एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा। और क्योंकि अब केविन की गाड़ी गायब हो चुकी थी तो ग्वेन ने काफी दफा उसको ढूंढने की कोशिश की थी पूरे यूनिवर्स में अपने जादू की मदद से, लेकिन उसको केविन की गाड़ी नहीं मिली। और केविन ग्वेन को एक लास्ट ट्राई करने के लिए कहता है और ग्वेन जब एक लास्ट ट्राई करती है तो उसको केविन की गाड़ी मिल जाती है और वो लोग केविन की गाड़ी के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और केविन की गाड़ी के अंदर टेलीपोर्ट होने के बाद केविन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ग्वेन कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और इससे पहले कि वो लोग वहां से जाते हैं केविन और उसकी गाड़ी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ग्वेन वहां पर ही रह जाती है। और तभी ग्वेन को पता चलता है कि ये सिर्फ चार्मकास्टर की एक चाल थी और उसी की वजह से ग्वेन केविन की गाड़ी नहीं ढूंढ पा रही थी। और उसी ने अब जान के खुद ही ग्वेन को केविन की कार ढूंढने दी है ताकि वो चार्मकास्टर के जाल में फंस सके। और वहां पर जमीन पर चार्मकास्टर ने कुछ बनाया होता है जिस पर जैसे ही ग्वेन पैर रखती है तो वो हेक्स और डार्क स्टार की तरह एक स्टैचू में बदल जाती है। और हेक्स और डार्क स्टार स्टैचू में कैसे बदले और उनको किसने बदला ये भी मैं तुम लोगों को एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा। और इसके बाद चार्मकास्टर ग्वेन के स्टैचू को उठाती है और अपने बैग में डाल लेती है। और क्योंकि अब ग्वेन तो गायब हो चुकी थी तो केविन मदद के लिए बेन और रुक को बुला लेता है। और आते साथ ही केविन का सीधा शक जाता है चार्मकास्टर पर। वो बेन को कहता है कि ये सारा कुछ चार्मकास्टर नहीं किया, लेकिन फिर बेन कहता है कि ग्वेन के तो और भी काफी सारे दुश्मन है जैसे कि हेक्स, एडवेचा, डार्क स्टार। लेकिन फिर केविन कहता है कि अभी हाल ही में हमारी किसके साथ लड़ाई हुई है और हाल ही में उनकी लड़ाई हुई थी चार्मकास्टर के साथ। और ये लड़ाई कब और क्यों, कैसे, कहां पर हुई थी ये भी मैं तुम लोगों को एपिसोड के लास्ट में बताऊंगा। और तभी केविन की नजर उस स्लाइम बियर्ड पर पड़ती है और उसको लगता है कि ये कोई क्रीचर सा है जो बेन की बॉडी के साथ चिपका हुआ है। और वो पास पड़े स्टैचू को एब्जॉर्ब करता है और एक तलवार बनाकर स्कर्ट को उतारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर रुक अपने प्रोटोटूल की तलवार बनाकर केविन को रोकता है और वो उसको स्कर्ट द स्लाइम बियर्ड के बारे में बता देता है। और इसके बाद हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो जैसे ही उस बैग के अंदर गिरती है तो वहां पर उसको एडवेचा, डार्क स्टार और हेक्स भी मिल जाते हैं। और उनको देखते साथ ही क्योंकि ग्वेन को पता है कि ये लोग बुरे हैं तो वो उन पर जादू करने लगती है। लेकिन ग्वेन का जादू चार्मकास्टर के बैग में काम नहीं करता, वो उन पर हमला नहीं कर पाती। और वैसे ही हेक्स, एडवेचा और डार्क स्टार का भी जादू इस बैग में किसी काम का नहीं है। और इसके बाद ग्वेन उन सभी से कुछ 2-4 जादुओं के बारे में पूछती है जिसकी मदद से वो लोग इस बैग से बाहर निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी उन जादुओं का यूज कर लिया है जिसका कोई भी फायदा नहीं है। और इसके बाद वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। ग्वेन उन्हें कोऑपरेट करने के लिए कहती है लेकिन वो सभी आपस में एक दूसरे को छेड़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से ग्वेन परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि आखिर मैं कहां पर फंस गई हूं। और इसके बाद हमें बेन, रुक और केविन दिखाए जाते हैं जो उसी यूनिवर्सिटी की सफाई करने वाले एक बूढ़े अंकल के साथ ग्वेन की लाइब्रेरी में आते हैं। और वहां पर जाकर वो उस बूढ़े अंकल से कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर बहुत सारी पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये सुनकर वो बूढ़ा अंकल उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों को किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो फिर वो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट बताते हैं और ये सुनकर उस बूढ़े अंकल को थोड़ा शक हो जाता है। और इसके बाद जब वो लोग वहाँ पर किताबें पढ़ने लग जाते हैं तो वो बूढ़ा अंकल किसी न किसी बहाने से उन पर नजर रख रहा था। और इस चीज को केविन और रुक भी नोट कर लेते हैं। और रुक के माइंड में एक आइडिया आता है और वो बेन से कहते हैं कि क्यों ना तुम ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर जितनी भी किताबें उनको पढ़ लो। और बेन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन जब वो ओमनीट्रिक्स का यूज करते हैं तो उसको एक्सेलरेट मिल जाता है। और एक्सेलरेट का भी वो फायदा उठाते हैं और बहुत स्पीड से सारी किताबें पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन एकदम से वो रुक जाता है। तो जब रुक उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों रुक गए, तो बेन उसे बताता है कि मुझे असल में सुमो स्लैमर की एक कॉमिक मिल गई थी जिसको मैं पढ़ने लग गया था। और क्योंकि अब उनको काफी सारी बुक्स पढ़नी थी और वो बूढ़े अंकल भी उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे तो रुक उन्हें कहता है कि क्या आप हमारी ये मैजिक वाली बुक्स पढ़ने में मदद करेंगे। और अभी रुक मैजिक का नाम लेता ही है कि वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि तुमने मैजिक का नाम लिया। और वो अपने पास से कुछ कार्ड निकालते हैं और वो रुक को कार्ड का मैजिक दिखाने लग जाते हैं। रुक उनको कहता भी है कि मैं इस तरह के मैजिक की बात नहीं कर रहा, मैं असली मैजिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर केविन के कहने पर रुक के कार्ड उठा लेता है क्योंकि केविन को लगता था कि इसके बाद वो बूढ़े अंकल यहाँ से चले जाएंगे। और उस बूढ़े अंकल के कहने पर रुक के कार्ड उठाता है और वो उसे कहता है कि ये कार्ड तुमने मुझे नहीं दिखाना। और वो जो कार्ड होता है उस कार्ड के ऊपर एक पत्ते का निशान बना होता है। और फिर वो उसे उस कार्ड को वापस उसी बंडल में रखने के लिए कहते हैं और वो उसको शफल करते हैं और वो उसको जैसे ऊपर फेंकते हैं तो वो उसमें से रुक वही कार्ड निकाल लेते जिसको रुक ने पकड़ा था। और ये नकली जादू देखकर बेन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जितना वो असली जादू देखकर भी
एक्साइटेड नहीं हुआ था। रुक बेन को कहता है कि तुमने तो असली जादू देखा तो तुम भला इससे इंप्रेस क्यों हो रहे हो, लेकिन फिर बेन कहता है कि उसने आखिर वो कार्ड ढूंढा कैसे, मुझे जानना है। लेकिन ऑब्वियसली वो सफाई करने वाले अंकल उसको नहीं बताते और इसके बाद वो सफाई करने वाले अंकल भी उनके साथ बैठकर उन किताबों को पढ़ने लग जाते हैं और बेन और वो अंकल उसी जादू के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन फिर केविन कहता है कि हम लोग यहाँ पर ग्वेन को ढूंढ रहे हैं, हमें उसको ढूंढना होगा और यहाँ पर वो जादू वाले अंकल उस बेजल नाम के बंदे को मेंशन करते हैं जिसने ये चार्म्स ऑफ बेजल बनाया है। लेकिन वो तीनों इस बात पर बिलीव नहीं करते क्योंकि उनको लगता था कि ये सिर्फ फिक्शनल है। और रुक तो ये भी कह देता है कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज तक किसी ने बेजल को नहीं देखा। और अभी बेजल की बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर चार्मकास्टर आ जाती है और वो भी बेजल के लिए ही आई होती है। और जैसे केविन चार्मकास्टर को देखता है तो वो चार्मकास्टर से ग्वेन के बारे में पूछता है और चार्मकास्टर उसको ग्वेन का स्टैचू दिखा देती है। और ये देखकर वो सभी चार्मकास्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और वो ओमनिट्रिक्स से वेबिंग मांगता है लेकिन उसको शॉक स्वॉच मिल जाता है। और इसके बाद वो सभी चार्मकास्टर से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन बेन स्कर्ट से कहता है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसे एलियन नहीं दे सकता जिसकी मदद से मैं चार्मकास्टर को हरा सकूं, और वो उसको ब्लॉक्स फायर करने वाला ब्लॉक्स का हाथ दे देता है। लेकिन जैसे ही बेन ब्लॉक्स फायर करता है तो चार्मकास्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला जादू कर देती है जिससे कि जैसे ब्लॉक्स उसमें से गुजरते हैं तो वो छोटी छोटी पत्तियां बन जाते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद चार्मकास्टर ने कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ और देर तक खेल सकती थी लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और वो अपने जादू का यूज करती है और उस अंकल समेत उन सभी को उस यूनिवर्सिटी से बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। और इससे पहले कि वो लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं वो उस पूरी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी शील्ड बना देती है और वो रॉक मॉन्स्टर को भी वहां पर खड़ा कर देती है। और इसके बाद जब चार्मकास्टर अपने बैग के अंदर चार्म्स ऑफ बेजल निकालने के लिए हाथ डालती है तो सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं ताकि वो उससे बच सके। और जब चार्मकास्टर चार्म्स ऑफ बेजल को पकड़कर अपना हाथ बाहर निकालती है तो ग्वेन के माइंड में एक आइडिया आता है और वो उन सभी को कहती है कि मैं हम सबको यहाँ से बाहर निकालूंगी। और इसके बाद जब वो सभी बाहर होते हैं तो रुक उन सभी को स्कैन कर बताता है कि चार्मकास्टर ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को जादू की शील्ड की मदद से कवर कर दिया। और केविन कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसके कब्जे में ग्वेन है, मुझे उसको बचाना है। और साथ ही साथ बेन भी कहते हैं कि उसके पास चार्म्स ऑफ बेजल भी है। और तभी साइड से वो सफाई वाले अंकल बोलते हैं और कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि आखिर वो चार्म्स ऑफ बेजल कहाँ गए, अब काफी कुछ समझ आ रहा है। और ये सुनकर उन तीनों को शक होता है और वो उनसे कहते हैं कि क्या आप हमें भी कुछ समझा देंगे। और फिर यहाँ पर वो अंकल रिवील करते हैं कि वो बेजल जिसने चार्म्स ऑफ बेजल को बनाया वो और कोई नहीं बल्कि ये सफाई वाले अंकल ही है। और ये सुनकर वो सभी तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि चार्म्स ऑफ बेजल को बनाने वाला एक बहुत बड़ा जादूगर बेजल एक यूनिवर्सिटी में सफाई कर रहा है। लेकिन फिर बेजल कहता है कि जादू अपनी जगह होता है, जादू का कोई भरोसा नहीं होता और वैसे भी रोजी रोटी कमाने के लिए बंदे को काम तो करना ही पड़ता है, जो कि हकीकत बात है। और इसके बाद हमें चार्मकास्टर दिखाई जाती है जो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अभी सारी लाइब्रेरी उसकी हो चुकी है। और इस लाइब्रेरी में एक ऐसी सीक्रेट जगह जिसको चार्मकास्टर ढूंढना चाह रही है और चार्मकास्टर एक अंदाजा लगाती है और उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है और वो जैसे उस बेल को नीचे खींचती है तो वो जगह बाहर आ जाती है। और इसके बाद हमें बेन, रुक और केविन दिखाए जाते हैं जो बेजल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम जादू कर ही सकते हो तो क्या तुम हमें यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा सकते हो। और बेजल कहता है कि हमें पहुंचा सकता हूं और वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। और जब काफी ज्यादा देर हो जाती है तो केविन कहता है कि बेजल साहब आपका जादू काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर यहाँ पर बेजल कहता है कि ये तो सिर्फ एक वार्म अप था। और इसके बाद बेजल उनको यूनिवर्सिटी के साइड पर एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है और केविन उसको कहता भी कि यूनिवर्सिटी दूसरी तरफ है। लेकिन बेजल उसकी बात नहीं मानता और जाते हुए बेजल रास्ते में उनको ये रिवील करके बताता है कि उसको ये असली जादू बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और नकली जादू में तुम कुछ भी कर सकते हो। और इसके बाद बेजल उन सभी को एक ऐसे जादुई कमरे में लेकर जाता है जिसकी मदद से वो सीधा उस यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो चार्मकास्टर के लिपस्टिक की मदद से वही चीज जमीन पर ड्रॉ कर देती है जिस चीज की मदद से चार्मकास्टर ने ग्वेन को पकड़ा था। और जैसे वो ड्रॉ करना खत्म करती है तो चार्मकास्टर उन सभी को बाहर निकाल लेती है। और इसके बाद वो उन सभी के स्टैचूज को एक एक जगह पर रख देती है जिसकी मदद से अब वो चार्म्स ऑफ बेजल के क्रिएटर बेजल को बुलाएगी। और इसके बाद वो एक जादू करती है जिसकी वजह से बेजल उसकी तरफ खींचा चला आता है। और इसके बाद वो बेजल के ऊपर भी वही जादू यूज करती है और बेजल को भी एक स्टैचू में बदल देती है। और ये सारा कुछ करने के बाद चार्मकास्टर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके पास सबसे ताकतवर जादूगरों के स्टैचूज भी हैं और जिसने चार्म्स ऑफ बेजल को बनाया उसका स्टैचू भी उसके पास है। और जब बेन, रुक और केविन चार्मकास्टर को ऐसा करता देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और वो भी चार्मकास्टर पर हमला करने लग जाते हैं। और पास जो ग्वेन का स्टैचू पड़ा होता है, ग्वेन उन सभी को कह रही होती है कि चार्मकास्टर का हाथ किसी तरह से उसके बैग में डलवाओ, लेकिन किसी को भी ग्वेन की आवाज नहीं आती। लेकिन जेड उसकी आवाज सुन लेता है और ग्वेन की आवाज सुनते ही जेड ग्वेन को उठाता है और वहां से ले जाता है। और बेन जब चार्मकास्टर से फाइट कर रहा होता है तो वो चार्मकास्टर को नहीं हरा पाता और चार्मकास्टर बेन को एक जगह पर फेंक देती है। और वहां पर जेड ग्वेन के स्टैचू को लेकर आता है और ग्वेन बेन को भी ये कहती है कि किसी तरह से उसे चार्मकास्टर का हाथ उसके बैग में डलवाना होगा। इससे पहले कि बेन कुछ करता, चार्मकास्टर एक स्पेल का यूज करती है और एक बड़े से ड्रैगन में बदल जाती है। और इसके बाद वो बेन पर हमला करती है और उसको यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक देती है। यूनिवर्सिटी से बाहर जाने के बाद बेन स्कर्ट से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, और स्कर्ट उसकी मदद करने के लिए उसको डायमंड हेड की तलवार दे देता है। लेकिन जब बेन डायमंड हेड की तलवार से चार्मकास्टर पर हमला करता है तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और केविन जब अपनी गाड़ी देखता है तो वो रुक से कहता है कि मुझे डिफेंड करो, और वो अपनी गाड़ी में जाकर गाड़ी के मिसाइल से उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी बेन को बेजल की वही कार्ड वाली ट्रिक याद आती है और वो चार्मकास्टर से कहता है कि मैं भी जादू कर सकता हूँ, लेकिन चार्मकास्टर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर वो चार्मकास्टर को बेजल का स्टैचू दिखाता है, लेकिन
लेकिन चार्मकास्टर कहती है कि बेजल का स्टैचू पास होने से तुम जादू नहीं कर सकते। लेकिन फिर बेन बेजल के स्टैचू को अपने हाथ के अंदर बंद करता है और स्कड उसके हाथ से बेजल का स्टैचू ले जाता है और अपने मुंह में बंद कर लेता है। और जब बेन हाथ खोलता है तो उसके हाथ में बेजल का स्टैचू नहीं होता। ये देखकर बेन की तरह चार्मकास्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर बेजल का स्टैचू कहां पर गया, और वो उससे पूछती है कि आखिर वो स्टैचू कहां पर गया। तो फिर बेन कहता है कि तुम अपने बैग में चेक करो, और जैसे चार्मकास्टर अपने बैग के अंदर देखती है तो उसका मुंह उसी जादुई चीज के साथ टकरा जाता है जिसको ग्वेन ने बनाया था, और वो अपने ही बैग में एक स्टैचू बनकर फंस जाती है। और इसके बाद जेड उन सभी के स्टैचूज को पकड़ कर ले आता है और वो सभी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और स्कट भी अपने मुंह से बेजल को निकाल देता है और बेजल भी वापस से नॉर्मल हो जाता है। और एडवेंचर ग्वेन की तारीफ करता है कि उसने काफी अच्छे तरीके से उन सभी को बाहर निकाल लिया और वो वहां से चला जाता है। और बेजल भी वापस से अपने नॉर्मल सफाई वाले काम पर लग जाता है। और डार्क स्टार भी इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन फिर रुक उसको पकड़ लेता है। और इसके बाद ग्वेन अपने सीक्रेट रूम में जाती है और चार्मकास्टर के बैग को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ देती है। और केविन भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि ग्वेन वापस आ गई है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिर केविन की कार कैसे गायब हुई थी और किसने गायब की थी। तो एंड स्क्रीन में तुम लोगों को एक एपिसोड का एक्सप्लेनेशन दिख रहा होगा। तुम जैसे इसको देखोगे तो तुम लोगों को केविन की कार के बारे में तो पता चल ही जाएगा, और साथ ही साथ मैंने जितनी भी चीजें तुम लोगों को इस एपिसोड में कही है वो सारी तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।